प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया के नाम से गठबंधन जरूर बना लिया है, लेकिन विपक्ष की कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें न एनडीए में जगह मिली है और न ही विपक्षी गठबंधन में। बिहार में हर संकट की स्थिति में जनता के बीच सबसे पहले पहुंचने वाले जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव कई बार इच्छा जता चुके हैं कि वे विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दूसरी विपक्षी पार्टी की बैठक में भी बुलावा नहीं आया। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जब लालू यादव पटना पहुंचे तो उनसे जन अधिकार पार्टी नेता पप्पू यादव ने मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने संबंधों का हवाला देकर उनके नेताओं से अपील की थी कि वे विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अपने इंटरव्यू और बयानों में भी पप्पू यादव नीतीश, लालू और कांग्रेस से अपील करते दिखे कि उनकी पार्टी को गठबंधन में शामिल किया जाए। विपक्षी दलों की पहली बैठक तो पटना में ही हुई, लेकिन पप्पू यादव को नहीं बुलाया गया। वहीं बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक में पप्पू यादव को पूरी उम्मीद थी कि बुलाया जाएगा, लेकिन इस बार भी उन्हें अवसर नहीं मिल पाया। हालांकि पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस में है, इसलिए कांग्रेस की सीढ़ी उन्हें काम आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस हालात को देखकर पप्पू यादव एक बार फिर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। वे खुले तौर पर बोल चुके हैं कि वे बिहार की पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव के ही जैसा हाल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की भी है। बीजेपी के करीब होने के बावजूद दिल्ली में एनडीए की बैठक में 38 दल जुटे, लेकिन मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए। वे न्योता का इंतजार करते रहे। इसी तरह ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का बिहार में खासा आधार बन गया है। घोषित तौर पर बीजेपी के विरोधी ओवैसी को पहले ही दिन से विपक्षी गठबंधन कबूल करने से परहेज कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक चुने गए थे। हालांकि बाद में आरजेडी ने उनमें से 4 को अपने पाले में कर लिया। ओवैसी पर विपक्षी दल बीजेपी के सीक्रेट एजेंट होने का आरोप लगाते रहते हैं। ओवैसी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बिहार का दौरा भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार होंगे। शायद यही वजह रही हो कि ओवैसी से विपक्षी गठबंधन दूर ही रहने में भलाई देखती हो। वैसे भी यदि आगे मुकेश सहनी और पप्पू यादव पर विपक्षी गठबंधन भरोसा नहीं करता है तो संभव है कि बिहार में साथ रहकर दोनों चुनाव लड़े। यदि ऐसा हुआ तो विपक्षी वोटों का बंटवारा होना तय है। इनमें कई दल ऐसे हैं जिनका जमीनी आधार कम है, लेकिन जहां छोटे छोटे दलों की अहमियत महसूस कर रहे हैं, वैसे में इनका अलग लड़ना कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाएगा ही। बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में वह न तो एनडीए का हिस्सा बनेगी और न ही विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी।